आज के इस लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल ये जो पॉइंट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से आगे तकरीबन 4 से 5 लेक्चर जो है हमारे क्रैमर्स रूल के ऊपर होने वाले हैं। तो क्रैमर्स रूल के प्रॉब्लम्स में हमें कुछ इस तरीके के इक्वेशंस दिए जाते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए, इसमें की जो एक्स और वाई की जो वैल्यू है हम साइमल्टेनियसली भी निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। और परावर्त योज्यतीय जो मेथड है उससे भी इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं और कैल्सी पर भी इसकी वैल्यू जो है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है वो हमें पता चल जाता है पहले ही। ठीक है, यानी इसी वजह से इसके ऊपर के हमारे मार्क्स जो है वो कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स और वाई की, वो पहले हम निकाल लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए लास्ट में कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अब अगर आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिया जाता है, सपोज ये पहला वाला इक्वेशन है और इस तरीके से सपोज दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें x की टर्म जो है वो लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर x की टर्म पहले लिख ली 5x, उसके बाद y की टर्म लिखनी है और इक्वल टू के बाद में जो भी नंबर्स होंगे उसे लिखना है। तो ये -2 दूसरी साइड में लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट वो यही इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में भी हमें पहले x की टर्म, उसके बाद y की टर्म और इक्वल टू के बाद में जो भी नंबर है वो आपको लिखने हैं। इस तरीके से आपको इक्वेशंस लिखना है और हर हर बार एक्स और वाई ही रहेगा ऐसा भी कुछ नहीं है। ए और यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर बी आ सकता है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, ऐसे कुछ भी अल्फ़ाबेट चेंज कर कर भी आपको दिया जा सकता है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें इस एक्स और वाई की कीमत निकालनी है। तो मैंने पहले बता दिया है आपको, एक तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, परावर्त योज्यत की मेथड से भी सॉल्व कर कर निकाल सकते हैं और कैल्सी पर भी निकाल सकते हैं। तो हम कैल्सी पर कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है इक्वेशन का वो है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इस फॉर्मेट में ये दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ए यानी क्या है, एक्स को मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा जिसे हम कोइफिशिएंट कहते हैं वो है, यानी एक की वैल्यू पहले इक्वेशन में है 5, दूसरे इक्वेशन में है 10। उसके बाद बी यानी क्या है, जो y को मल्टीप्लाई में कोइफिशिएंट होगा नंबर होगा वो होगा b की b। ठीक है, यानी b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में है 3, सेकंड इक्वेशन में है -3। और c यानी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू है 2 और सेकंड इक्वेशन में c की वैल्यू है 1। अभी इसे कैल्सी पर कैसे डालना है और डायरेक्ट x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मोड बटन जो है उसे प्रेस कर देना है। उसके बाद 5 नंबर पर EQN दिखाई देगा आप लोगों को, तो यानी उसका मतलब होता है इक्वेशन, तो उसके लिए हम 5 यहाँ पर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल 4 इक्वेशंस आप लोगों को दिखाई देंगे। इन दोनों इक्वेशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, पर हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है एक्स की टर्म का। ये दो इक्वेशंस वो नहीं है जो हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड, ये 3 टर्म्स है यहाँ पर। तो हमारे इक्वेशन में एक्स वाई जेड है क्या, जेड नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई है, यानी हमें इसमें का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो चूज करना है, इक्वल टू सी सी यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में है उसमें वैल्यू पुट करनी है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट उसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पर वो हमें पूछ रहा है फर्स्ट, यहाँ पर है फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन की एबीसी की वैल्यू डाली है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन की जो भी एबीसी की वैल्यू है वो डाली है। तो पहले इक्वेशन की एबीसी की वैल्यू देखिए कौन सी है हमारे पास, 5 3 2। तो 5 इक्वल टू दबाने के बाद 5 की वैल्यू एंटर हो जाएगी, उसके बाद 3 इक्वल टू दबाने के बाद 3 की वैल्यू एंटर हो जाएगी, उसके बाद 2 दबाने के बाद इक्वल टू दबाएंगे तो 2 की वैल्यू एंटर हो जाएगी। तो 5 3 2। तो देखिए 5 3 2 ये वैल्यूज एंटर हो गई। अब हमें वो सेकंड इक्वेशन की एबीसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सेकंड इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू देखिए क्या है, 10 -3 1, 10 -3 और 1, तीनों वैल्यूज एंटर हो गई। इक्वल टू दबाइए, आपको एक्स की वैल्यू दिखा रहा है कितनी आ रही है 1/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5। उसके बाद फिर से इक्वल टू दबाइए, y की वैल्यू दिखा रहा है 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। ठीक है, अगर यहाँ पर x और y की जगह पर p और q होता तो भी हम कैल्सी पर ऐसे ही कैलकुलेट करते, पर जो x की वैल्यू होती वो p की बनती और y की जो वैल्यू आती है कैल्सी पर वो q की बनती। या यहाँ पर a और b होता, यहाँ पर a और यहाँ पर b होता, उस केस में जो x की वैल्यू आती है वो a की होती
और जो y की वैल्यू कैलसी पर आती है वो b की होती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हमें तो ये पता चल गया है यहाँ पर कि x और y की वैल्यू क्या आती है, पर इसे अभी क्रैमर्स रूल का यूज कर कर कैसे निकालना है वो भी हमें देखना है। तो वो अभी मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा, वो अच्छे से समझ लेना है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलसीपर जो है उसे क्लियर कर लेते हैं। मोड को Shift 9 3 दबा दीजिए, ये मोड जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर में जो दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं उसे पहले अच्छे से परफेक्ट फॉर्मेट में लिख लीजिए, यानी पहले एक्स की टर्म उसके बाद वाई की टर्म इक्वल टू के बाद में नंबर। इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले दिए हुए इक्वेशंस को लिख लेना है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिख लेना है, उसी के नीचे साइड में नहीं लिखना है, उसी के नीचे लिखना है हर बार। तो अभी हमें डिटरमिनेंट बनाना है, उसे हम डी से, कैपिटल लेटर डी से या डेल्टा से भी आप डिनोट करेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर डी से उसे डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एक्स को मल्टीप्लाई में जो नंबर है 5 और 10, वो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है, यानी 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10, यानी एक्स को मल्टीप्लाई में जो नंबर है, एक्स के कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। उसके बाद जो वाई को मल्टीप्लाई में नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, जो है 3 - 3, यानी वाई के कोएफिशिएंट यहाँ पर आएंगे। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट टी। उसके बाद हमें फिर से एक डिटर्मिनेंट बनाना है, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे डी एक्स, डी एक्स से डिनोट करेंगे उसे हम। अब इसमें क्या लिखना है वो देखिए, समझिए। यहाँ पर लिखा है x, यानी यहाँ पर ये थे x के कोएफिशिएंट, ठीक है। तो x के कोएफिशिएंट, यहाँ पर x लिखा है तो x के कोएफिशिएंट हमें नहीं लिखने हैं, यानी 5 और 10 अभी नहीं लिखना है dx में। y के लिखेंगे 3 और -3। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, तो इक्वल टू के बाद में जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देने हैं, इस तरीके से। उसके बाद अभी हमें dx जैसे लिखा है उसी तरीके से अभी dy को लिखना है। ये थे y के कोएफिशिएंट, यहाँ पर लिखा है y, ठीक है। तो y की जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर वो नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ x के कोएफिशिएंट हम अभी लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इक्वल टू के बाद में जो नंबर है वो यहाँ पर हमें लिखने हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर x और y की कीमत कैसे निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए dx/d अगर हम करते हैं तो dd क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो dx यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसका सॉल्व करने के बाद वो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो होगी dx की, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी डी। तो dx/d करेंगे तो dd क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो उसके बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा dy/d। तो dy की वैल्यू इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगी, और यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें d की वैल्यू मिलेगी। वो दोनों वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट करेंगे, डी कैंसिल हो जाता है तो क्या रहेगा, सिर्फ y। उसके बाद हमें y की वैल्यू मिलेगी जो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछी है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। x और y की वैल्यू निकालिए, उन्होंने क्या कहा है, सॉल्व कीजिए क्रैमर्स रूल का यूज़ कर कर, यानी उसके बाद हमें x और y की ही वैल्यू निकालनी होती है। तो वो वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। ये अगर वैल्यू आती है तो हमने जो सॉल्व किया है वो प्रॉब्लम पूरा क्या होगा, सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी जो है हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ये वाला। तो 5 × -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 5 × -3 -3 × 10 इक्वल टू। उसके बाद अब चाहे तो आप ये डायरेक्ट कैल्सीपर डालकर, ये डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैल्सीपर डालकर इसकी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो यहाँ पर, या ये वाली स्टेप कैलकुलेट कीजिए कैल्सीपर, और आप जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर लिख दीजिए। या अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए क्या आता है आंसर। तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 × 3 15, 3 × 10 30, और ये साइन माइनस तो -30। तो इसकी वैल्यू बन रही है -15 -30 -45। चाहे तो आप कैल्सीपर कैलकुलेट कर कर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, 2 × -3 -3 × 1। तो आप चाहे तो ये डिटरमिनेंट डायरेक्ट कैल्सी पर डालिए, इसका आंसर डायरेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, वो सही रहेगा हर बार।
ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं वो सही है तो मिस्टेक होने के चांसेस फिर कम होते हैं, आपके मार्क्स फिर 100% पूरे आ जाते हैं। या चाहे तो आप ये वाली स्टेप भी कैलसी पर कैलकुलेट कर सकते हो, आपका मैथ अच्छा है तो फिर डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। और मेरा कहना हमेशा ये रहेगा, आप डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट को कैलसी पर डालिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ पर लिखिए। कैसे करना है मैंने आप लोगों को पहले वाले भी लेक्चर में बताया है, स्टार्टिंग में भी। तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, -2 × 3 आ जाएगा 6, 3 × 1 3, और उसको मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -3 आ जाएगा, -6 -3 -9 यहाँ पर आएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करना है हमें, 5 × 1 -2 × 10। फिर से आप इस डिटरमिनेंट को कैलसी पर डालिए, आपकी वैल्यू क्या आ रही है वो देखिए, और वो यहाँ पर लिख दीजिए। चाहे तो फिर इस स्टेप को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और आपकी ऐसा चाहे तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए। 5 × 1 5, माइनस के लिए माइनस, 2 × 10 20, तो 5 - 20 वैल्यू आएगी -15। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है x की कीमत। यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू dx/d। तो dx की कीमत कितनी है हमारे पास, तो -9 है, और d की कीमत कितनी है, -45 है। तो माइनस माइनस निकल जाएगा, रहेगा 9/45। तो 9/45 की कीमत आ रही है 1/5, 1/5 x की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। उसके बाद हमें चाहिए y की कीमत, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे dy/d। तो dy की कीमत है हमारे पास कितनी, -15, और d की वैल्यू कितनी है, -45। तो यहाँ पर लिखेंगे -15 बाय -45। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15/45, 15/45 1/3 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर y इक्वल टू, यहाँ पर आएगा y इक्वल टू 1/3, 1/3। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को क्रैमर्स रूल का यूज़ कर कर वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम जो है आज के हम 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के ऊपर के क्रैमर्स रूल के प्रॉब्लम कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम 3/3 ऑर्डर के ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, उसके ऊपर हमारे 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, आज का हमारा 2/2 ऑर्डर का ये फर्स्ट और लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो यूट्यूब के ऊपर जो बच्चे देख रहे हैं वो आपका आंसर क्या आ रहा है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप लोग देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो घर जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का, जो हमें यहाँ पर आज अभी सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा अलग है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से, पर उसके जो 70% जो स्टेप है पिछले वाले प्रॉब्लम की और इस प्रॉब्लम की सेम ही है। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है एग्जामिनेशन में, इसे कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले ये समझिए। तो ऊपर जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो देखिए क्या है, 5/x+2 + 3 y+1 = 2, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई में, यानी x जो है अलग से टर्म नहीं है, उसे प्लस में 2 है, यहाँ पर y की भी अलग से टर्म नहीं है, उसे प्लस में 1 है, और वो भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इस तरीके का इक्वेशन हम क्रैमर्स रूल से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझिए। तो हमें क्या करना है, ये 5 जो है इसे कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, यानी क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 होगा।
1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मीनिंग वही है, देखिए 5 इंटू 1 क्या आएगा 5, और डिनोमिनेटर में टर्म है एक्स प्लस 2, तो यानी 5 बाय एक्स प्लस 2 ही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद प्लस ये 3 लिखेंगे इंटू 1 डिवाइड बाय वाई प्लस 1, 3 इंटू 1 3, 3 बाय वाई प्लस 1 वही टर्म है, मीनिंग चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में पहले लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए यहाँ पर। ये है सेकंड इक्वेशन हमारे पास। अब क्या करना है, ये 10 लिखेंगे, 10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, यानी क्या है मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 3, यहाँ पर भी 3 को कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, यानी क्या मल्टीप्लाई है 1 डिवाइड बाय वाई प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमने इक्वेशंस को लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं आया है जैसे जिससे हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर पाए, तो अब हम क्या करेंगे 1 बाय एक्स प्लस 2 और 1 बाय वाई प्लस 1 इस टर्म की जगह पर वैल्यू दूसरी पुट करेंगे। सपोज यहाँ पर हम 1 बाय एक्स प्लस 2 की जगह पर ए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा 5 और ये टर्म यानी ए, ठीक है। वही सेम टर्म यहाँ पर है, ये और ये टर्म सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 और ये टर्म यानी क्या आएगी ए 10। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइन है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो यानी प्लस और माइनस लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर है 3 वो लिख लिया, और 1 बाय वाई प्लस 1 की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे बी, यानी ये बनाएगा यहाँ पर बी, वही सेम टर्म यहाँ पर है बी आएगी फिर इस टर्म की जगह पर, और ये 3 तो 3 बी इक्वल टू 2 और 1। ये दो इक्वेशंस बन गए। तो ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगी, ए और बी की कीमत मिलेगी। तो ये दो इक्वेशन हम क्रैमर्स रूल से अभी सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, ए और बी की हमें कीमत मिलेगी, और उसके बाद हम ए और बी के जगह पर, ए की जगह पर 1 बाय एक्स प्लस 2 रखेंगे और बी की जगह पर 1 बाय वाई प्लस 1 रखेंगे। उसके बाद हमें एक्स और वाई की कीमत मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो हम आगे जाकर थोड़ी देर बाद देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि इस तरीके का इक्वेशन अगर आता है तो उस केस में ये जो डिनोमिनेटर टर्म है वो सेम होती है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। उस केस में आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करना है और उसकी जगह पर वैल्यू पुट करनी है, उससे दो इक्वेशंस इस तरीके से बनाने हैं। ये दो इक्वेशंस बनने के बाद आप क्या करने वाले हैं, क्रैमर्स रूल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसका आंसर कैसे लिखना है वो देखिएगा। इसका आंसर हमें इसको थोड़ी देर के लिए मैं हाँ हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आंसर में अभी हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशन हमें दिए गए हैं वो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखने हैं। तो वो इक्वेशंस में यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 बाय एक्स प्लस 2, 5 बाय एक्स प्लस 2। तो अभी ये इक्वेशंस बन गए हैं, इसे देंगे हम फर्स्ट और इसे हम देंगे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस में हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या पुट करना है देखिए, पुट 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ए पुट करेंगे, ठीक है, और 1 बाय वाई प्लस 1 इक्वल टू बी पुट करना है हमें इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। ये दोनों टर्म्स कैसे निकाली है वो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करने के बाद कौन से इक्वेशन आते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर लिखे थे वही दो इक्वेशन यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट लिखूंगा। तो उसके बाद हमें इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर 5a प्लस 3b इक्वल टू 2, 10a प्लस माइनस 3b इक्वल टू 1। अगर आप ये लिखा हुआ समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाए थे वो अभी बताए हैं, ठीक है। तो आप बाद में वीडियो लेक्चर में देखकर वो समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन हमने बना लिए, अब हमें क्या करना है इसके बाद, डी डी एक्स की जगह पर क्या आएगा इस बार, डी ए आएगा, क्योंकि ए एक्स की जगह पर यहाँ पर इस बार क्या है ए है, तो डी ए लिखेंगे। डी वाई की जगह पर हम लिखेंगे डी बी, ठीक है, डी डी ए डी बी। ये हमें अभी तीन डिटरमिनेंट्स जो है यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर
डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू, तो यहाँ पर आएगा, पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था, x का कोएफिशिएंट, तो x की जगह पर यहाँ पर टर्म क्या आई है a, यानी यहाँ पर इस बार a के कोएफिशिएंट हमें लिखने हैं। यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 3। उसके बाद यहाँ पर हमने y के कोएफिशिएंट लिखे थे, तो y की जगह पर इस बार क्या आया है b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर b के कोएफिशिएंट 3 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें डी एक्स की जगह पर क्या आने वाला है, डी ए आने वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए, यानी ए के कोएफिशिएंट, ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर हम इक्वल टू के बाद में जो नंबर है वो लिखेंगे 2 1, उसके बाद 3 माइनस 3 एज इट इज। उसके बाद हमें लिखना है अभी डी बी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बी इक्वल टू, यानी अब यहाँ पर मैंने लिखा है बी, डी बी, बी यानी बी के जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर जो है 5 और 3 माइनस 3 वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे 5 10, और इस बी के कोएफिशिएंट की जगह पर हमें इक्वल टू के बाद में जो नंबर है वो लिखने हैं 2 1। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू माइनस 3, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। तो चाहे तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट को कैलसी पर डालिए, कैलकुलेट कीजिए, चाहे तो इस स्टेप को कैलकुलेट कीजिए कैलसी पर या डायरेक्ट, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लिख लेना है। तो 5 इंटू माइनस 3, एक्चुअली ये जो डिटर्मिनेंट है अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो और ये डिटर्मिनेंट सेम ही है, क्योंकि हमारे ये दोनों इक्वेशंस जो है पिछले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में सेम ही है। डिफरेंस क्या है, ए की जगह पर था एक्स एक्स और बी की जगह पर था वाई वाई। चाहे तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 5a 3b इक्वल टू 2, तो 5a प्लस 3b इक्वल टू 2, तो सिर्फ a और b की जगह पर एक्स वाई हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से इस इक्वेशन में भी उतना ही चेंज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो d की वैल्यू है -45, वही वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, तो मैं इस वजह से यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, स्टेप मैंने आप लोग को पूरी समझाई है, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करना है इस डिटर्मिनेंट को, तो चाहे तो आप डायरेक्ट कैलसी पर सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, या यहाँ पर मैं अभी स्टेप लिखूंगा उसे कैलसी पर सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 इंटू माइनस 3 यहाँ पर आएगा -3 इंटू 1, तो यहाँ पर जो डी ए की वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो पिछले प्रॉब्लम में वो डी एक्स की वैल्यू है -9, तो यहाँ पर लिखेंगे -9। उसके बाद डी बी सॉल्व करना है हमें, उसके लिए स्टेप आएगी 5 इंटू 1 -2 इंटू 10। तो अभी हमें कैलकुलेट करनी है सबसे पहले ए की वैल्यू, तो ए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी ए बाई डी लिखना पड़ेगा, तो डी डी क्या हो जाएगा कैंसिल, जिससे हमें ए की कीमत मिल जाएगी, तो डी ए की कीमत है हमारे पास -9 और डी की -45, तो -9 डिवाइड बाय -45, तो इसकी वैल्यू हमने पहले भी निकाली है पिछले वाली प्रॉब्लम में, यही टर्म आई थी -9 बाय -45, -9 बाय -45 की वैल्यू आई थी 1/5, वही यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर ए इक्वल टू 1/5, तो ये हो गई ए की कीमत। अब हमें इससे किसकी कीमत मिलने वाली है, एक्स की कीमत मिलने वाली है, कैसे नहीं मिलेगी वो देखिए समझिए। ए यानी क्या है देखिए, ए यानी ए की कीमत है 1/x+2, तो इस ए की जगह पर हम अभी लिखेंगे 1/x+2, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 1/x+2 इन ए इक्वल टू 1/5। इस इक्वेशन में या इस टर्म में ए की जगह पर हमें लिखना है 1/x+2, तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 1 डिवाइड बाय x+2
इक्वल टू 1/5। ये 5 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 आएगा यहाँ पर 5। उसके बाद x+2 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई होगा, x+2 इंटू 1, x+2 यहाँ पर आएगा, तो ये +2 इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, -2 होगा, तो 5 - 2 बन जाएगा, यानी x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 - 2। तो 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 3 x की, तो ये आ गई x की कीमत यहाँ पर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3। जैसे अभी यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया है, उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से हमें अभी y की कीमत निकालनी है। तो अभी स्टेप बाकी है, तो यहाँ तक का पार्ट जो है लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए लिखने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लिखिए। उसके बाद इस डीबी से नीचे तक आपको लिखना है, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना है। तो इस साइड का जो अनवांटेड पार्ट है उसे मैं अभी मिटा देता हूँ, स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमें बी की कीमत जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी बी बाय टी। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बी इक्वल टू डी बी बाय डी इक्वल टू, तो डी बी की कीमत हमारे पास यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, तो इस स्टेप के इक्वल टू के बाद आप लिख लीजिए वैल्यू इसकी कितनी है, -15, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -15, तो डी बी की वैल्यू है -15 डिवाइड बाय डी, डी की कीमत है हमारे पास -45। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 1/3। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी पिछले वाले प्रॉब्लम में, देखिए -15/-45 यानी 1/3, ठीक है। वही वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1/3। तो हमारे पास अभी बी की कीमत आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस बी के जगह पर लिखेंगे बी की कीमत जो है 1/y+1। तो यहाँ पर लिखना है हमें पुट बी इक्वल टू 1/y+1 इन बी इक्वल टू 1/3। का काम खत्म हो गया, इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा अभी देयरफॉर इस बी की जगह पर टर्म आएगी 1/y+1 इक्वल टू 1/3। देयरफॉर 3 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 आएगा 3। y+1 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो y+1 इंटू 1 y+1। ये +1 अगर इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, यानी 3 - 1 आएगा, और इस साइड में रहेगा y। y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 - 1। देयरफॉर y इक्वल टू 2। उस साइड का आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ अभी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वही लिखना है, और यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, और आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।